नमस्ते दोस्तों, क्या आप अपने बच्चों को कम उम्र से ही इन्वेस्ट करना और वेल्थ क्रिएट करना सिखाना चाहते हैं? आप उन्हें म्यूचुअल फंड से फेमिलियर कराकर शुरुआत कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये पता लगाएंगे कि बच्चे म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जल्दी शुरू करने के बेनिफिट्स और माता पिता और बच्चों के लिए एक साथ अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए कुछ वैल्यूएबल सजेशंस देंगे। चाहे आप एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हों या अभी शुरुआत कर रहे हों, यह वीडियो बच्चों को फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की दुनिया के बारे में सिखाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए एकदम सही है। तो आइए शुरू करें और अपने बच्चों को उनकी संपत्ति बढ़ाते हुए देखें। अगर आप सोच रहे हैं कि अपने बच्चे के लिए पैसे कैसे इन्वेस्ट करें, क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बच्चे के नाम पर किया जा सकता है? इस वीडियो में मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा, कुछ ज़रूरी टिप्स दूंगा और फ़ायदे नुकसान भी बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि आप भारत में अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर म्यूचुअल फंड अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। नाबालिग बच्चा यानी जिसकी उम्र 18 साल से कम हो। बचपन से इन्वेस्टमेंट शुरू करना फ्यूचर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताता हूँ। अकाउंट किसके नाम पर होगा? म्यूचुअल फंड का अकाउंट बच्चे के नाम पर ही खोला जाता है, लेकिन उसे चलाने का अधिकार केवल माता पिता या लीगल गार्डियंस के पास होता है। याद रखें, जॉइंट अकाउंट नहीं खोला जा सकता। किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी? बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट, पासपोर्ट और एज प्रूफ, बच्चे की फ़ोटो, पेरेंट्स का पैन कार्ड, KYC डिटेल्स और रिलेशनशिप प्रूफ जैसे बर्थ सर्टिफिकेट या कोर्ट का गार्डियनशिप ऑर्डर, पेरेंट्स के बैंक अकाउंट डिटेल्स या बच्चे का जॉइंट अकाउंट पेरेंट्स के साथ। बच्चे का म्यूचुअल फंड्स अकाउंट कैसे खोलें? किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में जाकर बच्चे के नाम पर फोलियो खोलें, यानी उनकी वेबसाइट्स पे जाकर फोलियो ओपन कर सकते हैं। यह प्रोसेस ऑनलाइन कई ऐप्स पर भी अवेलेबल है, जैसे ग्रो, ज़ीरोधा, ICICI डायरेक्ट, एडलवाइस, IND मनी, ET मनी आदि प्लेटफॉर्म पर। अकाउंट ओपन होने के बाद शुरू कैसे करें? आप SIP या लंप सम दोनों तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP का अमाउंट मंथली, वीकली या आपकी सुविधा अनुसार ऑटो डेबिट हो सकती है, लेकिन पेरेंट्स के अकाउंट से। लेकिन ध्यान रहे, पैसा और म्यूचुअल फंड्स हमेशा बच्चे के नाम पर ही रहेंगे। KYC के रूल जान ले। पेरेंट्स या गार्डियंस की KYC कंपलसरी है। जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तब अकाउंट का स्टेटस माइनर से मेजर कराना होगा, वरना ट्रांजैक्शंस या अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अब बात आती है बच्चे के 18 साल के होने के बाद क्या होगा। 18 साल होने पर अकाउंट बच्चे के नाम पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इस समय KYC फिर से पूरी करनी होगी और आगे की सारी जिम्मेदारी बच्चे की होगी, ट्रांजैक्शंस, म्यूचुअल फंड से लेके टैक्सेस तक। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में। म्यूचुअल फंड में माइनर के नाम इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे: जल्दी शुरुआत का फ़ायदा यानी अर्ली स्टार्ट का फ़ायदा मिलता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, लॉन्ग टर्म ग्रोथ का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। छोटी उम्र से ही फाइनेंशियल एजुकेशन मिलनी शुरू हो जाती है। बच्चे बचपन से ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस समझने लगते हैं। ये गोल बेस्ड प्लानिंग हो जाती है पेरेंट्स के लिए, यानी बच्चे की पढ़ाई, शादी या किसी बड़े लक्ष्य के लिए फंड को तैयार करना। टैक्स बेनिफिट्स भी मिल सकता है। बच्चे की इनकम पेरेंट्स की इनकम में जुड़ जाती है, लेकिन एक निश्चित लिमिट तक ही टैक्स फ्री रहती है। यंग इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड शुरू करने का एक शानदार तरीका है। केवल एक छोटे से अमाउंट के साथ वे कई अलग अलग कंपनियों के मालिक हो सकते हैं। इसका मतलब है कि उनका पैसा डाइवर्सिफाइड हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करता है और उन्हें समय के साथ अपनी सेविंग बढ़ाने का मौका देता है। अब बात करते हैं नुकसान की। सबसे पहले तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशंस होती है। खुद के लिए करने से ज़्यादा पेपर वर्क, वेरिफिकेशन और कंप्लायंस लगता है। बच्चों के लिए FD के मुकाबले मार्केट रिस्क रहता है। म्यूचुअल फंड बाज़ार से जुड़े होते हैं, इसलिए उतार चढ़ाव आते रहेंगे। बच्चे के 18 साल के होने के बाद ट्रांसफ़र फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। 18 साल होने पर
अकाउंट का ट्रांसफ़र और KYC अपडेट ज़रूरी है, वरना अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा। याद रखें, अकाउंट ट्रांसफ़र होने के बाद पेरेंट्स का उस अकाउंट पर कुछ भी कंट्रोल नहीं रहेगा, ना ही म्यूचुअल फंड्स पे, ना ही इनकम पे। इस अकाउंट पे लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। 18 साल तक केवल पेरेंट्स ही अकाउंट को चला सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा होता है पोटेंशियल मिसमैनेजमेंट। अगर पेरेंट्स गलत या ज़्यादा जोखिम वाले फ़ंड चुन लें तो नुकसान भी हो सकता है। 18 साल के होने के बाद बच्चे टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। अगर अमाउंट टैक्स फ्री लिमिट से ऊपर हुआ तो उन्हें टैक्स भी देना होगा। आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपका बच्चा 5 साल का है और आप उसके 18 साल होने तक हर महीने 5,000 रुपये की SIP करते हैं और औसतन 15% एनुअल रिटर्न मिलता है, तो 18 साल की उम्र में उसके पास लगभग 16 लाख रुपए होंगे। अगर वह आगे भी इन्वेस्टमेंट जारी रखे तो करोड़ों रुपए बनना मुश्किल नहीं होगा। यही है कंपाउंडिंग का जादू। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों व फैमिली के साथ शेयर करें। कोई सवाल या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। ऐसी ही और फाइनेंशियल जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी म्यूचुअल फंड्स प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। बच्चों को म्यूचुअल फंड के बारे में सिखाना क्यूरियोसिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ावा दे सकता है। यह केवल पैसे के बारे में नहीं है, ये भविष्य के लिए सेविंग्स और प्लानिंग बनाने के वैल्यू के सीखने के बारे में है। याद रखें, फाइनेंशियल प्लानिंग जितनी जल्दी शुरू होगी, फ्यूचर उतना ही सुरक्षित होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।